साई प्रिया के बारे में। हैदराबाद की रहने वाली साई प्रिया ने स्थायी तौर पर कहीं काम नहीं किया। अपनी बीमारी के कारण उन्हें कई जॉब्स बदलने पड़े। आज जिंदगी की कई मुश्किलों पर जीत हासिल करने के बाद उम्र के इस पड़ाव में साई प्रिया लगी हुई हैं अपने घर की देखरेख में। लेकिन बड़ी बड़ी कठिनाइयों को चकमा देकर निकल आने वाली साई प्रिया आज भी किसी उलझन में फंसी हुई है, जिससे निकल पाने का कोई रास्ता इन्हें दिखाई नहीं देता। हम लोगों ने मम्मी को खो दिया था और डॉक्टर्स ने भी क्लिनिकली डेथ डिक्लेयर कर दिया। उस समय बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था हमारे लिए। एक पल के लिए लगा हम क्या करेंगे, ये पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और पता भी है कि क्या हुआ है। मैं तो कहूँगी ये चमत्कार ही है भगवान का कि हमने वापस पा लिया मम्मी को। साई प्रिया को आया मौत का पैगाम। कुछ ही मिनटों में नब्ज डूबते डूबते बिल्कुल हवा हो गई। यहां रह गई बस एक खामोशी। और वहां साई प्रिया पर क्या बीती, ये जानेंगे हम खुद साई प्रिया से। प्लीज वेलकम साई प्रिया। साई प्रिया जी की वजह से आज हमारे साथ हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या वजह है, और मैं जानना चाहूँगा उस एक दिन के बारे में आपसे, जो दिन आप शायद अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगी। आप हमें उसके बारे में कुछ बताएंगी? मैं हर एक महीने एक ग्लूकोज चढ़ाते रहते। सिर्फ ग्लूकोज चढ़ा। क्या बीमारी थी आपको? कोई नहीं बीमारी नहीं, weakness? कुछ भी नहीं, वीकनेस है। हर एक महीने 6 महीने का ग्लूकोज चढ़ाते थे। अच्छा। वो आदत है। वो एक रेगुलर था। Regular और उस वक्त उस दिन आप अस्पताल में गए ग्लूकोज चढ़ाने। क्या आपके हस्बैंड आपके साथ थे तब? साथ ही क्योंकि डॉक्टर हैं वो तो। कितना टाइम लगता है ग्लूकोज चढ़ने में तकरीबन? चढ़ने में 20 मिनट, अच्छा, 20 15 मिनट रहता। और 2 बॉटल ऐसा, एक बार 3 बॉटल, बहुत वीक है तो 3 बॉटल चढ़ाते। ठीक। और जब ग्लूकोज चढ़ना शुरू हुआ, जो ग्लूकोज चढ़ना शुरू हो गए थोड़ी देर के बाद मैं सो गई, बल्कि समझे हो ना, आधा उधर गई हम और आप जो ही सो गई, उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ तुरंत? अचानक वो साउंड सुने मैं, साउंड सुने, रीसाउंड। वो क्या बोलते हैं, हनी बीस रहते ना, 1000 हनी बीस का साउंड कैसा आते, हाँ वो साउंड हम लोग नहीं बसते ना, ऐसे जाते पूरा। और उसके जरिए आप जरी जा रहे, बहुत देर गई ट्रैवल करके गए। मेरे जिंदगी में वो फर्स्ट टाइम कम से कम 3 घंटा देखी। आपको वक्त का कोई एहसास नहीं था, तो आप 3 घंटे तक जब वो जर्नी कर रही थी, पापा परेशान हो गए होंगे। हाँ। यकीनन पापा यहाँ पर अस्पताल में परेशान हो गए। एंड डिड ही से एनीथिंग? क्या पल्स लूज किया था या ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, तो बीच में थोड़े देर के बाद पापा आके देखे कि कुछ है नहीं, ना पल्स चल रहा है, ना हार्ट बीट चल रही है, ना कुछ चल रही है। तो खुद परेशान हो गए, उनके तरफ से चल रहा है। एंड उस वक्त हम लोग घर पे थे, तो मम्मी जब आँख खोल के देखी तब पापा थे, ऑक्सीजन लगा के सब है, बट उनको ये समझ आने तक का थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन कुछ पल ऐसे थे, कुछ घंटे, शायद 1 या 2 घंटे ऐसे थे जब बॉडी में जान थी ही नहीं, आत्मा थी नहीं। अगले दिन सवेरे हम लोग उठे तो हम लोग देखा घर पे कोई नहीं है, क्या बात है। देन हम लोग हॉस्पिटल गए, क्योंकि पास में था हमारा हॉस्पिटल भी। हम लोग माने? मैं और मेरा भाई। अच्छा, बड़ा भाई। तो हम दोनों गए, फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ देखा तो मम्मी तभी उठ के थी, नॉर्मल बाय देन। तभी सवेरे शायद 6, साढ़े 6, 7 बज रहे थे, 6:30 to 7 के बीच में। तो हमने पूछा क्या हो गया, सब लोग यहाँ पे क्यों हैं? तो डैडी बताया ऐसा ऐसा हुआ है रात को। मम्मी एकदम चली गई थी, फिर ऑक्सीजन लगाए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, बट पता नहीं सडनली खुद ही ऐसा आ गई थी। पूरा जो वाकया है वो एक रात में हुआ था। हाँ, इन द इवनिंग यू वेंट, और पूरी रात में ये हुआ। और ये सन किसकी बात है, कितने साल पहले की बात है ये?
ये 16-17 ईयर्स। 16-17 साल पहले की बात है ये। और जो ही आप उठी, क्या आपको समझ में आया आपके साथ क्या हुआ था? जब कुछ भी नहीं याद आए, ये क्या हो गया, कैसा है, हम तो थोड़ा वीक हो गए। अच्छा, वीक हो गई। वीक हो गए, अरे ग्लूकोज चढ़े, इतना वीक कहीं हो गए, क्या सोचा। अर्पिता, आपकी क्या अपेक्षा है? आज आप अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी सहेली, अपनी दोस्त को लेकर आई है यहाँ पर। क्या लगता है आपको ये जर्नी, ये जो सफ़र होगा, इसका क्या निकाल हो सकता है? मुझे ये लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उनको पूरी तरह से लेना चाहिए। एंड मुझे यकीन है कर पाएंगे, बड़ा यकीन है कर पाएंगे। और ये पता भी लग जाएगा उनको कि अब आगे करना क्या है। ऐसा शायद कोई कुछ जहन में कई सारे सवाल ऐसे हैं जो सवाल बनकर रहे। एंड डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, दोबारा जिंदगी में आपका दोबारा स्वागत है। थैंक यू। बिना वक्त ज़ाया किए डॉक्टर न्यूटन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। राइट। डॉक्टर न्यूटन, मैं जानना चाहता हूँ, क्या ज़िंदगी की कोई तय अवधि होती है, कोई सेट ड्यूरेशन होता है? और क्या मौत का आना भी तय होता है, उसका समय? इज इट फिक्स्ड? I say that it is we who fixes this destiny, who fixes our own lifespan. It's no one who is going to tell that you are going to live for 50 years. The destiny is chosen by us. A natak hai, a beautiful play is happening here on the earth plane. This natak ka director हम ही हैं। We समझ में ये आ रहा है कि जिंदगी से पहले या जिंदगी के दौरान मेरी जिंदगी का स्क्रिप्ट राइटर का लेखक मैं खुद हूं। अगर मेरी जिंदगी खुद मैंने तय की है, तो मेरी मौत और कोई कैसे तय कर सकता है? Am I right, डॉक्टर? Yes. मैं ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर लक्ष्मी आपसे कि जो लोग मेडिकेशन के दौरान नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, क्या ये संभव है कि चूंकि वो लोग अंडर मेडिकेशन है, दवाइयों के असर में है, इसलिए उनको वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है? कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि जब भी आदमी एक बीमारी से गुजरता है या हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, सो दे फील दैट व्हाटएवर जो कुछ भी ये नियर डेथ का अनुभव है, ये अनुभव इस स्पेशल मेडिकेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन इसमें सच नहीं है, क्योंकि कई लोग का ऐसा अनुभव हुआ है जब उन्होंने एक एक्सीडेंट हुआ या कार एक्सीडेंट और फॉलिंग डाउन फ्रॉम ए हाइट, तो उनका भी नियर डेथ अनुभव हो रहा है। एंड इन दिस केस देयर इज नो मेडिकेशन इज गिवन, सो दिस इज वेरी क्लियरली शोइंग दैट द मेडिकेशन का असर नहीं है। ये जो अनुभव है, इट्स टोटली ए डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस and it's totally a different understanding. We need to understand from all these experiences. साइंस के दायरे से परे हैं ये सारी। Yes. और थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन। साईं जी आज फिर तय करेंगी जिंदगी और मौत का सफर, लेकिन इस बार इनके साथ हैं हमारे स्पिरिचुअल गुरुज, जिनके गाइडेड मेडिटेशन के जरिए साईं प्रिया जी फिर पहुंचेंगी वहीं जहां एक बार मौत निगल गई थी उनको। लेकिन इस बार वो खाली हाथ वापस नहीं आई, साथ लाएंगी कई जवाब। साईं प्रिया जी, क्या आप तैयार हैं? ओके, श्योर। आज साईं प्रिया गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शी ध्यान के जरिए अपने अनोखे अनुभवों को दोबारा जिएंगी। इस अनोखी यात्रा में उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन। गाइडेड मेडिटेशन एक जरिया बनेगा साईं प्रिया के जहन में छुपे कई सवालों के जवाबों को जानने का, और साईं प्रिया जान पाएंगी उस एक अहम घटना के रहस्य को जिसने उनके जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया।
आज इस अनुभव में उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन और हम सब। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। आप आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। As you inhale, inhale all the fresh energies. As you exhale, totally let go of tiredness, stress, tensions. Inhaling and exhaling all the tensions and worries, and totally dissolving whatever is making you feel tensed and stressed. With each cycle of breathing, allow yourself to go deeper, deeper, deeper than ever before into this wonderful relaxation. From top of your head all the way down to the tips of your toes, totally relax your entire body. Allow yourself to drift into most beautiful favorite place of nature, the place where you can relax much more. I'd like you to open all your inner senses to perceive, feel, see, experience that beautiful nature. As you connect more and more to this nature, I would like you to see through the inner eye. I'd like you to listen to the sounds coming from that nature around you. Like to smell the freshness coming from that nature. Be there in that beautiful nature. आप क्या देख रहे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? Some distant stars. Nice place. Feeling well. Totally relax. In this state of deep relaxation, you can go back in time to that memory which is very, very important and significant for you. The memory of your near-death experience. At this point of time, I would like you to review that entire memory. The moment when you are hospitalized, feel what you feel, see what you see, and experience it again. What It's time? our own hospital. What time you have admitted? 8 o'clock. 8 o'clock. 8:15. Right. At that time, who are with you? My husband. Started the glucose Yes. and everything is nice. I'll go and check up my patient's pain. I
I'd like to completely feel that moment. I'd like to now connect to that moment when you are going through this process of dying, when you're leaving the body, right? I'd like to describe me what's happening in that moment. I'd like to describe me what's happening in that moment. It's all there. I went. God said, there is no God. Nothing is there. Only space is there. I would like to connect to that moment when you are in that space, that vastness, okay? Do you have a form in that moment, in that soul state? How are you feeling about yourself? Pleasant. I can't explain the pleasant. Very happy. Wow, I am get relief. This is body also a mission. But very happy is there. Yeah. Now also I am feeling very happy. Right, very good, very good. And Describe me now, how you feeling? these two injuries. Feel what you feel, see what you see, and experience it. Yes, God is there. God Krishna, that is, energy is our God. In that soul state right now, I would like you to focus on the source, focus on that invisible source which is supporting you, which is providing you the answers. I would like to now just be in that soundless, spaceless, totally that vastness, the place where you are in right now. Liberty. Light ash color means pleasantness. It is wrong or right? I am a human being. I don't know. But I am thinking like that. In this state, I'd like to connect with your guide, the masters. Totally trust this experience that unfolds, where you can receive these answers like purpose of life. This is actually full. My Atma only said, telling this. Ah, right, okay. Nobody is there. Nobody's there. Only whatever the pose my Atma says. I'd That like to only listen. telling. I'd like to listen to your Atma Bodha. Atma Bodha. Right. Right now, ask your own self about what is the purpose of your life.
actually written. Now I am joining my teaching system. This is To teach. to teach. This is the good way. Vidyadhanam, Netilaki Vidyadhanam. That will get, I will get more energy. Right now, I'd like you to slowly return back into that moment when you are entering into the body with this realization of your purpose to teach, to help through teaching. Like to slowly return back into that moment when you are inside the body. Coming back. Right. I wake up. This moment धीरे धीरे आप वापस वर्तमान में लौट आइए. All the way back to this moment, you'll be feeling relaxation, positivity, clarity in your thoughts, full of energy. Slowly, slowly you can come back. Take your time to slowly you can open your eyes, feeling fresh and relaxed. I'm nicely being Relax. relaxed. आज फिर सामना किया साई जी ने अपने बीते हुए कल की उस डरावनी रात का, और हमारे स्पिरिचुअल गुरुज की मदद से समझा उसमें छिपे संकेतों को. साई प्रिया जी, जो आपने अभी अभी अनुभव किया उसके बारे में हमें कुछ बताइए. I'm feeling very happy. You feeling happy? Happy. खुश. I went again that place and saw So, इतने सालों के बाद पहली बार आप पहली वापस बार आ गई भाग गई. और अच्छा फील कर अच्छा फील करी. फिर बैक आए. फिर बैक आई. आप सबको देख के सीम हैप्पी, आप खुश लग रही हैं. just little bit tired. थोड़ी तक. Little bit. Same like that. Same. अच्छा. 16 years back, I am feeling 3-4 glucoses after I am feeling illness now. That feeling I feel. तो 16 Same. साल पहले जिस तरह की थकान आपको महसूस हुई थी, ठीक वैसी वैसी थकान. था. अर्पिता, उस अनुभव के बाद, उस एपिसोड के बाद, क्या आपने अपनी मॉम में कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन देखा था? परिवर्तन ये हुआ कि उसके बाद हमने जो ध्यान दिया मम्मी को, जब देखा शांति बहुत है लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, अंदर से जो बड़ी शांत है, अंदर से कभी डटोलती नहीं है मम्मी. ये चेंज जो है हम लोगों ने काफ़ी सालों से, हम लोग जो उस घटना के बाद से हम लोग वही रियलाइज़ कर रहे हैं. काफ़ी ठहराव आ गया उनकी पर्सनालिटी में. डॉक्टर लक्ष्मी, आप बताएं इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? ज़रूर बताऊंगी. जब साई प्रिया जी ने उस अनुभव में उनका शरीर छोड़ के उस पार गई, शी वॉज एबल टू कनेक्ट टू दैट एम्प्टी स्पेस. उनको इतना अच्छा लगा, वहाँ एक अद्भुत सी शांति महसूस करने लगी. और जब उन्होंने गाइड्स को या मास्टर्स को गाइडेंस के तरफ देखने लगी, कोई भी नहीं था वहाँ.
she just started getting messages from her self. जो अपना चैतन्य था, उस चैतन्य से ही उनको ये सब समाधान मिलने लगा. When she asked about जीवन का ध्येय, ये क्या है, then she received that message that विद्यादान ही उनका पर्पस ऑफ लाइफ है. सो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, इस अनुभव के बाद आई थिंक साई प्रिया जी ने एक शांति प्रिया बन गए. तो क्या ये संभव है कि वहाँ पे कोई मैसेंजर्स या मास्टर्स ना हो और हमारे ही चैतन्य से हमें बहुत सारे जवाब मिल जाएं हमारे सवालों के? Yes, our consciousness is the highest guide or the teacher for all of us. Sometimes कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा चैतन्य ही हमें मार्गदर्शक देती है कई बार. और एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई, जब साई प्रिया जी ने वहाँ अपने जो आत्मा या चैतन्य से अपना जीवन का मकसद के बारे में पता कर लिया, उसके बाद उनको तुरंत अपने बच्चों का याद आ गई. So that made her to just come back into the physical life again. So this is also an important feature of near-death experience. जो भी हमारा बच्चे हैं या loved ones है, उनका जो याद है या उनका देखभाल करने की जो इच्छा है, वो इच्छा हमें खींच लाती है. तो क्या वो एक अपने आप में वजह हो सकती है उनकी वापस आने की? Yes, ज़रूर. This is a very important reason why she came back. आज साई जी के अनुभव के जरिए हमने जिंदगी का एक और रूप देखा. She could connect to her own self when she went to the other side. Instead of meeting her guides, she received answers from her own self. It's called Atma Prabodha. So the message for today is Apo Dipo Bhava, the words of Buddha, and be a light unto yourself. You are the best guide to yourself. And generally in life we wait for someone to come and uplift us or help us. We never look into our own self. That self, the consciousness, the soul in us can guide us. We can receive all the answers from within. So be a light unto yourself. थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन. साई प्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये जो क्रिस्टल लोटस डॉक्टर न्यूटन ने दिया है, क्या मायने रखता है? I am telling in Telugu. हाँ, तेलुगु में. ఈ కమలానికి ఎన్ని రేకులు ఉన్నాయి, అన్ని విధాల మన ఆత్మను ప్రశ్నలు మనం వేసుకోవచ్చు, ఆత్మ నుంచి మనం జవాబులు తీసుకోవచ్చు. क्या बात है. I will translate it in Hindi. in Hindi. దీనికి ఎన్ని పెటల్స్ ఉన్నాయో అన్ని పెటల్స్ నుంచి మనకు జవాబులు వస్తాయి. Like lotus having so many petals, we also, our Atma has got, our soul has got so much wisdom, so many petals of wisdom. కానీ కూల్గా ఆలోచించాలి. So whatever We get questions answer. you ask, all the answers will be given from your own consciousness. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. हम चाहते हैं आपकी ज़िंदगी इस कमल की तरह खिले, सारे कमल की जो पंखड़ियाँ उसकी तरह खिले और सारे जवाब आपके भीतर ही हों. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. प्यार की ताकत की कोई सीमा नहीं होती. माँ की ममता के आगे हर कोई सर झुकाता है, फिर चाहे वो मौत और जिंदगी की लड़ाई ही क्यों ना हो. हम भी यही चाहते हैं